प्यारी बहू। मैं अपनी बहू से डरती थी, लेकिन उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। छोटे बेटा बहू कई दिनों से मुझे मुंबई आने के लिए कह रहे थे, लेकिन उनके जाने के बाद मेरी सहेलियों ने मुझे समझाया था कि गांव का घर तेरा अपना है, इसे छोड़कर मत जाना। और वैसे भी छोटी बहू तेज तर्रार है, उससे तेरी नहीं पटेगी। बस यही सब सोचकर मैं जाने से डरती रही। ऐसा भी नहीं था कि यहाँ बड़े बेटा बहू मुझे बहुत प्यार से रखते थे। बड़ी बहू तो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी, लेकिन घर में मेरे काम करने वाला और कोई नहीं था, इसलिए मजबूरी में मुंह बनाकर ही सही मेरा काम कर देती थी। मैं खुद को यही कहकर समझा लेती थी कि चलो, मेरा काम तो हो जाता है, उतना ही काफ़ी है। मैं सोचती थी कि ये घर मेरा है, अपने हक से यही रहूँगी। इसलिए मुंबई जाने से बचती रही। लेकिन जब छोटे बेटे बहू ने ज़्यादा जोर दिया तो आखिरकार मैं उनके साथ मुंबई आ ही गई। घर पहुंचकर जब मैं बाथरूम में गई तो वेस्टर्न सीट देखकर मैं चौंक गई, क्योंकि जब ये फ्लैट बन रहा था तब मैंने ही जिद करके इंडियन सीट लगवाई थी। मुझे वेस्टर्न तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन अब घुटनों के ऑपरेशन के बाद बहू ने मेरी सुविधा के लिए सब बदलवा दिया था। ये देखकर मन को बहुत सुकून मिला। अगले दिन शाम को चाय के बाद हम सब हॉल में बैठे थे। तभी शिल्पा बोली, मम्मी जी, चलिए आज हम सब मॉल घूमने चलते हैं, आप भी तैयार हो जाइए। मैंने तुरंत कहा, अरे बेटा, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? वो बोली, जो हम करेंगे वही आप भी करेंगी। मैंने फिर मना किया तो उसने थोड़ा सख्ती से पूछा, आखिर आप हमारे साथ क्यों नहीं चलना चाहती? तभी मेरा बेटा बोला, अगर मम्मी नहीं जाना चाहती तो रहने दो ना। तो शिल्पा तुरंत बोली, आप बीच में मत बोलिए, मैं मम्मी जी से बात कर रही हूँ। बेटा चुपचाप चला गया और शिल्पा फिर मेरे पास आकर बोली, प्लीज़ मम्मी जी चलिए ना। मैंने धीरे से कहा, देखो बेटा, मेरी उम्र 75 साल है, मैं तेज़ चल नहीं पाती, किसी को मेरा हाथ पकड़ना पड़ेगा। मेरी वजह से तुम लोगों का मज़ा ख़राब हो जाएगा, और वो एक्सीलेटर मुझे चलाना भी नहीं आता। शिल्पा मुस्कुराई और बोली, जब आपके बच्चे छोटे थे तब क्या वो आपके साथ तेज चल पाते थे? नहीं ना, तब आप भी उनके साथ धीरे धीरे चलती थी। तो क्या आपने उन्हें छोड़ दिया था? अब हमारी बारी है, हम आपके साथ धीरे धीरे चलेंगे। और रही बात एक्सीलेटर की, तो मैं हूँ ना, बस आप तैयार हो जाइए। इतना कहकर वो किचन में चली गई। बेटा मेरे पास आकर बोला, सॉरी मम्मी, आप बुरा मत मानिए। शिल्पा थोड़ी तेज स्वभाव की है। मेरी आंखें भर आईं और मैंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मीठा बोलने वाले तो बहुत देखे हैं, लेकिन शिल्पा की इस तेज़ आवाज़ में भी अपनापन है। मैं तो सालों से इसी अपनेपन के लिए तरस रही थी। जा, तू भी तैयार हो जा, नहीं तो तुझे भी डांट पड़ेगी। मॉल पहुंचकर मैंने देखा कि ज़्यादातर दुकानें ऊपर हैं और मुझे एक्सीलेटर देखकर डर लगने लगा। मैं सोचने लगी कि लोग हंसेंगे, मैं गिर गई तो क्या होगा। तभी शिल्पा बोली, मम्मी जी, पहले हम यहाँ थोड़ी देर खड़े रहते हैं, आप ध्यान से देखिए लोग कैसे चढ़ते हैं। मैं सबको देखने लगी, किसी के चेहरे पर डर नहीं था। धीरे धीरे मेरा डर भी कम होने लगा। फिर शिल्पा ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं आपका हाथ पकड़ूंगी, आप बिल्कुल मत डरिए। बताइए, अब तैयार हैं? मैंने हिम्मत करके कहा, हाँ चलो। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ और वो मेरी माँ।
जो मुझे चलना सिखा रही है। जैसे ही हमने पहला कदम रखा, मेरा संतुलन थोड़ा बिगड़ा, लेकिन शिल्पा ने तुरंत संभाल लिया और देखते ही देखते हम ऊपर पहुंच गए। मैं हैरान थी, खुश थी और अंदर से भावुक भी। मैंने कितनी बार फिल्मों में एक्सीलेटर देखा था और हर बार यही सोचा था कि क्या मैं कभी इस पर चढ़ पाऊंगी। कौन मुझे मोल ले जाएगा, कौन मेरे साथ धीरे धीरे चलेगा। लेकिन आज मेरी उसी तेज तर्रार बहू ने मेरा वो सपना पूरा कर दिया। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, अगर बहू देनी हो तो शिल्पा जैसी देना, थोड़ी तेज हो पर दिल से अपनी हो।